ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन का ये फॉर्मूला है। बहुत से बच्चे इस सिंबल से डर जाते हैं, सिग्मा है ये। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन, सम करना। क्या करना? सम करना, सबका, सबको जोड़ना, सबको ऐड करना। ठीक है, इसका मतलब होता है। अब i इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब n नंबर, कोई जरूरी नहीं कि n ही हो सकता है ये 10 नंबर तक हो। हाँ, ये आपके स्कूल के जो आपके क्लास के जो बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, i इज इक्वल टू 1 टू 40, मतलब आपकी क्लास की बात हो रही है। फिर यहाँ बोलता है fi और xi का मल्टीप्लिकेशन। तो कुछ बच्चों को ईमानदारी से बताना, आप लोग, आपकी समझ में ये आया है क्या? ये fi xi क्या होता है? क्या होता है fi xi? कैसे आता है, क्यों आता है? कितने लोग जानते हैं क्यों आता है? ये जरूरत क्या है इसकी? कोई बताएगा? कितने लोग हैं जिनको नहीं आता? नहीं आने वालों से मैं जानना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों करते हैं, क्या जरूरत है fi xi? गौरव, गौरव, बोलो भाई। क्या फर्स्ट एक्सरसाइज पे ही हो क्या अभी? कौन सी एक्सरसाइज पे हो? नहीं यार, वो कहाँ तक पहुंचे हैं मुझे क्लियर बता नहीं रहे हो, कौन सी एक्सरसाइज पे है वो? चलो ठीक है, ओके। हाँ जी, तो ये fi xi क्या होता है ये बच्चे समझ ही नहीं पाते, बहुत से बच्चे। चलो, कितने लोग हैं जिनको मालूम है ये? हाँ जी, जिसको आता है वो लोग बोलो, जिसको आता है ये। शिवांगी, तुम्हें आता है? क्या होता है बताओ? क्यों? वही तो पूछ रहा था मैं आपसे, उसका मतलब क्या है? fi xi क्या है, क्यों करते हैं fi xi? चलो, मैं एक थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा, या मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। चलो, तो सबसे पहले बोलता है यहाँ पे एग्जाम्पल है, द मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th में 30 बच्चे हैं, ऑफ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स। 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर के पेपर में 30 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, उनके मार्क्स ऐसे आते हैं इन टेबल बिलो। फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। एक मिनट यार, कोई आया लगता है, घर में कोई है। हाँ जी, आगे क्या बोलते हैं? फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। मीन, अगर कभी आप लोग एवरेज पढ़ते हो तो एवरेज भी मीन का ही रूप होता है, ठीक है ना? तो एवरेज में क्या करते हो, आप सबको ऐड कर लेते हो, है ना? मीन में भी वही करना है। यहाँ बता रहा है, देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड एक्स आई, ध्यान से सुनना सभी लोग। और अभी जो किसी ने बोला था ना कि समझ में नहीं आया है क्यों ऐसा है, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग प्लीज। तो मार्क्स ऑब्टेन, मान लो आपके स्कूल में आपके टीचर आते हैं, वो बोलते हैं हाँ भाई 10 मार्क्स कितने के बच्चों के आए हैं, तो एक खड़ा हो जाता है। ध्यान से सुनना सभी लोग, आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोला सर मेरे आए हैं, बोले ओके बैठ जाओ। फिर बोलेंगे 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो एक बच्चा खड़ा हो गया। 36 कितने बच्चों के हैं, तो 3 बच्चे खड़े हो गए। ऐसे ही बच्चे खड़े होते गए, लास्ट में 95 मार्क्स वाला एक बच्चा है, वो खड़ा हो गया। तो आपने क्या देखा,
ये मार्क्स हैं, ठीक है ना, ये मार्क्स हैं। अब मैं इसका मीन निकालूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर सबके मार्क्स गिन लो, ऐड कर लो और 30 से डिवाइड कर लो। बोलो, है ना। लेकिन लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आने वाली है अभी, बहुत ध्यान से सुनना, तब समझ में, 1 मिनट में समझ में आने वाली है बात। वो मल्टीप्लाई एफ आई और एक्स आई क्यों करते हैं वो मैं सिखाने वाला हूँ, यही सिखाऊंगा। चलो भाई, 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 1। 20 वाले कितना है, 1। 36 वाले कितने हैं, 3। तो मैं 36 को कितनी बार लिखूंगा, 3 बार। अब अभी अभी से आपको समझ में आने वाला है। अब आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, बोलोगे अरे सर इतनी छोटी सी बात थी, हमारी समझ में क्यों नहीं आई। चलो 40 कितनी बार लिखोगे, 4 टाइम्स, है ना। 50 कितनी बार लिखोगे, 56, ठीक है ना। और 60 4 टाइम्स, राइट। और 70 4 टाइम्स, राइट। 72 1, 81 88 2 टाइम्स, then 92 3 times, then 95। इन सबको ऐड करना है और फिर किससे डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाई 30। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या बेवकूफी है, 36 इंटू 3 कर दो ना इसको, 40 इंटू 4 कर दो ना इसको, 50 इंटू 3 इसको कर दो, 92 इंटू 3 इसको कर दो, 70 इंटू 4 इधर कर दो, 60 इंटू 4 इधर कर दो। हम तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, फिर हम ऐसे काम क्यों करेंगे, हम तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। वो ठीक है यार, ठीक है ठीक है। ये मैं कौन सा ऐड करने जा रहा हूँ, ये तो आपको सिखाने के लिए है। चलो देखते हैं, अब आपको मजा आएगा। यहां समझाऊंगा मैं, जो आपको किसी ने नहीं समझाया वो समझाने चल रहा हूं। ये आपका एक्सआई मतलब कितने मार्क्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 10 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, ये जो 36 इंटू 3 किया गया है, ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भैया मैं 36 3 बार मुझे ऐड करो। क्या ऐसा नहीं बोलता ये, क्या ये 60 ऐसा नहीं है। ये 50 कैसा है बोलो, 53 है, मतलब 50 50 50। तो इसने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, बता रहा है कि भैया 36 वाले 3 बच्चे हैं, तो हम क्यों ना 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 108 आ जाएगा। फाइनली कहानी तो वही बननी है, सबको ऐड करना है, सबको ऐड करके इससे डिवाइड करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो है इधर, जब आप इनको एक एक करके लिखते, 3 टाइम लिखा ना, तब आप 1 1 1 करके लिखते। ये 4 था तो 1 1 1 करके लिखते, लेकिन तब आप मार्क्स क्या लिखते, 36 36 36। हमें राइट। ये 4 वाला जो 40 है तो 40 40 40 ऐसे लिखते, तब आपके यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 1 1 1 1 1, पूरे में 1 1 आता। लेकिन ये एक एक बार ही लिखा जाता। लेकिन क्योंकि हम स्टूडेंट किसके हैं, मैथमेटिक्स के, हम बार बार ऐड क्यों करें। हमें तो सेकंड थर्ड क्लास में सिखा दिया गया था कि बार बार एडिशन को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। एक एक ही चीज को बार बार एडिशन को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। यहाँ पे भी देखो 3 स्टूडेंट है 36 वाले, तो 108। तो 108 में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें 3 स्टूडेंट हैं, 36 36 36 वाले। अब ये बताओ मुझे, अब आपके ये बताओ एफ आई एक्स आई का मतलब समझ में आ गया होगा
कि भाई एक ही मार्क्स रिपीट हो रहा है 3 बार, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए एफ एक्स लिखा, एफ आई एक्स आई लिखना पड़ा। एफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स, एक्स आई क्या है, मार्क्स ऑब्टेन, 36 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 3 बच्चे हैं, दैट्स वाई इट इज 108। 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले ओनली 1 है, दैट्स वाई 10 इंटू 1, 10 इंटू 1, 20 इंटू 1, 36 इंटू 3, फिर 40 इंटू 4, 50 इंटू 3। अब ये बताओ मुझे, क्या आपको समझ में आया कि नहीं? अब तो आप नहीं बोल सकते कि अभी भी समझ में नहीं आया। अभी मैंने किससे पूछा था ना, किसी ने बोला था, कौन था वो, भूल गया, शिवांगी, शिवांगी, नॉट्स ओके। ओके, तो अभी क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मैंने आपको पहले बताया कि मीन निकालना है, एक्स बार लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सबको ऐड करो, सिग्मा मतलब एडिशन, समेशन, किसका, एफ आई एक्स आई का, जितने भी एफ आई एक्स आई थे, किसी में एक ही स्टूडेंट थे तो किसी में 2 थे, किसी में चार थे, तो एफ आई एक्स आई करके यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ये एफ आई एक्स आई बन गया। देखो अगर आप करना चाहते हो तो इनको अलग अलग लिखोगे तो भी उतना ही आएगा, बस ये यहाँ पे 111 हो जाते, यहाँ पे 111 हो जाते, यहाँ भी 111 हो जाते, सबको ऐड करते तो यहाँ पे भी 30 आता, अगेन 30 आएगा ही आएगा, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स का है ये, सॉरी हाँ 30 स्टूडेंट है ना, हाँ 30 स्टूडेंट। टोटल मार्क्स कितने आने हैं, 1779 आने ही आने हैं। तो फाइनली आपने क्या देखा, टोटल एफ आई एक्स आई या टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 30 आपका आता है 59.3, ये आपका मीन आ गया। आप में से कोई बताएगा जिसको ये समझ में नहीं आया, एनीबॉडी? भाई आप लोग बोलते नहीं हो, क्या बात है? भवंस के स्टूडेंट नहीं है क्या, अरुण, अरुण, कौन सा अरुण है, एम एस अरुण, वरुण, एम एस वरुण इज देयर, ओके, एक और वरुण है ना, वेयर आर यू, यू आर प्रेजेंट, वेरी गुड। और कौन कौन है, निहाल कहाँ है, प्रेजेंट, ओके, वेरी गुड यार, यू आर सिंसियर, ओके, अच्छी बात है। कोई अभी एग्जाम तो नहीं है ना, अभी नेक्स्ट 15 डेज? हाँ चलो, अभी हम लोग जम के पढ़ाई करेंगे, ओके। मुझे एक बात करनी थी, हाँ जी चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया इसी जो पीछे हमने काउंटिंग किया है, सेम को ग्रुप्ड डाटा बनाने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना भाई। अब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, क्लास इंटरवल कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाओ कि जो एंड तक हमारा सेम सेम इंटरवल बने, तो क्या 8500, डिफरेंस कितना आ रहा है बीच में, 15 का है ना, 70 85, 55 70, 40 15, 25 10 25, सब में 15 15 का डिफरेंस है, तो इसको एक इंटरवल बना लिया। अब ऐसे में जब इंटरवल बनाते हैं ना तो यहाँ एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है, जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट आए, जो हमने पीछे मेथड अपनाया है दैट मेथड इज एक्यूरेट, दिस इज एक्यूरेट मीन, लेकिन अभी मैं आपको दिखा, जहाँ 59.3 आया है, यहाँ पे देख लो कितना आता है, पहले मैं दिखा दूं उसके बाद समझ जाओगे। इधर देखो, इधर 62 है, ध्यान से देख रहे हो कि नहीं, कितना आया इधर 62, सो दिस इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट नहीं है। यहाँ बोल भी रहा, वी ऑब्जर्व दैट टेबल 14.1 एंड 14.3 आर यूजिंग द सेम डाटा and employing the same formula for calculation of mean, but the results obtained are different, रिजल्ट दोनों के डिफरेंट हैं। कैन यू थिंक वाई दिस इज सो, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ग्रुप में डाल दिया, कभी कभी आपको ग्रुप में कुछ वैल्यू ज्यादा मिलेंगी, किसी किसी ग्रुप में कुछ वैल्यू कम मिलेंगी, एक्यूरेट वैल्यू इसलिए नहीं आती क्योंकि सब कुछ यूनिफॉर्म नहीं है। वाई इट इज सो, ये आपको पता करना है क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें। सो विच वन इज मोर एक्यूरेट, जो आपने सबसे पहले किया वो ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि आपने एक एक को पकड़ के किया है, उसमें एरर आने का कोई चांस नहीं।
So the difference in the two values is because of the midpoint assumption. तो इस वाले मेथड, हेलो ध्यान से सुनना प्लीज, ये जो मेथड मैं अभी कराने चल रहा हूँ उससे पहले ही मैंने आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट एजम्पशन होता है, एजम्पशन, या हम खुद एज्यूम करते हैं, एज्यूम करके हम लोग उसको उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो एजम्पशन में तो ये गलती एरर आने के चांस बढ़ेंगे ही, हम अपने आप से एज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमको 62 मिलता है, जबकि है कितना 59.3। हमारी एक्यूरेट वैल्यू 59.3 है, लेकिन अजम्पशन मेथड से करते हैं तो 62 आता है। देखो चलो 62 को ही करके दिखा देता हूं मैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये मेथड कितने लोग हैं जिनको नहीं आता? एनीबडी? यार आप लोग बोलते नहीं हो, बिल्कुल गलत बात है ये, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हाँ आता है, कौन कौन है जिनको नहीं आता? लेट मी सी। हाकिम पेट वाले बोल रहे थे ना, निशांत, निशांत, निशांत इज देयर? क्या भाई निशांत नहीं है क्या? देखो इसका ये मोबाइल ऑन है बट ही इज मिसिंग। निशांत, ये तो हमारे स्टूडेंट है, देखो अभी तक आशीष पढ़ा रहे थे, उन्होंने तुम्हें पूछा नहीं होगा, लेकिन मैं एक एक की अटेंडेंस देखता हूँ, ध्यान रखना, बच के जा नहीं सकते हो। छोड़ो यार, पढ़ाना चाहते हैं उसको पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो चलो भाई ध्यान देते हैं हमारे डाटा के ऊपर। 10 to 25 मार्क्स। आपका टीचर आके बोलता है भाई 10 और 25 के बीच में जिसके भी मार्क्स हो खड़े हो जाओ, तो आप क्या देखते हो? 2 बच्चे खड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा 25 to 40 वाले खड़े हो जाओ। याद रखना 25 यहाँ ऐड नहीं होगा, 25 इधर आएगा। 25 to 40 इधर आ जाओ, 40 से 55 इधर आ जाओ, 7 बच्चे मिल गए। 55 to 76, 70 to 85 6, 85 to 100 6। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि डाटा कभी कभी थाउजेंड्स में जाएगा, 1000 लोगों का डाटा आपको लेना है, तब क्या करोगे आप? तो आपको उसको छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो 10 पेजेस बनाओगे आप, उसमें 10 पेजेस में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर मुश्किल होगी आपको। तो चलो ठीक है, देखते हैं 10 to 25 मार्क्स के अंदर 2 बच्चे आ गए। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क कितना होता है? इन दोनों को प्लस करके जो डिवाइड बाय 2 होता है, बीच का नंबर। 10 और 25 के बीच में क्या आता है? अरे बोलो यार, भाई आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यार बिल्कुल भी, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे। ये कौन है? एम, मनोज, वरुण, मोहित। ये कौन है? गोकावर, हाँ श्रावणी, हाँ श्रावणी, हाउ आर यू? अच्छा हाँ बढ़िया हूँ। अच्छा पढ़ाई चल रहा है अच्छा ना? कोई डाउट आए बच्चे तो पूछना है, ओके? हाँ वेरी गुड। यक्षा तुम भी अच्छा पढ़ रहे हो ना? हाँ पूछना है, आप पूछते रहो। तो चलो देखो क्या करना है भाई। सबसे पहले तो ये देखो, ये हमने खुद से सोचा है, ये क्लास मार्क हमने बनाया। क्लास मार्क क्या होता है? इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आएगा देखो, 10 और 25 कितना होता है? 35। 35 डिवाइड बाई 2 17.5। लो जी 17.5 आ गया। 25 40 का बीच का नंबर क्या होगा? 32.5। ये कितना होगा? 47.5। ये फटाफट निकाल लिया हमने। ये हमारा एक तरह से अजम्पशन था, ये हमने बीच का मार्क्स निकाल लिया। बीच का मार्क्स मतलब, अब ध्यान से सुनना, ये एरर क्यों आया? आप में से कितने लोग हैं
जो ये समझ जाएंगे कि एरर क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? अरे बोलो भाई। हाँ वेरी गुड। अब देखो ध्यान से देखो, ये पहले दो बच्चे हैं, शुरू के दो बच्चे, इन दोनों बच्चों के मार्क्स, ये दो बच्चे हैं, इनके मार्क्स मान के चल रहे हैं 72.5 दोनों के हैं, एक एक के। और जब ये एक मिनट, अरे कलर कहाँ चला गया? हाँ तो 72.5, चलो भाई एरर मैं बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से। तो 72.5 एक एक बच्चे का लिया हमने, दोनों बच्चों को मिला के हमें कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। एम आई राइट? बोलो। 35 होता है पहले दो बच्चे, हाँ लोएस्ट दो बच्चों का एडिशन 35 होता है। चलो देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कितना एक्चुअल में कितना है, अभी पता चल जाएगा। कहाँ गया? ये रहा। अब आप मुझे बताएंगे पहले दोनों बच्चों का एडिशन कितना है? अरे बोलो। 35 कहाँ है? 30 है। 35 कहाँ है? फिर 35 कैसे बोल सकते हो? देख लो, अब यहां हमने पहली गलती यहीं पे की हुई है, देख लो, है ना? तो ये एरर ऐसे आती है। तुम्हें अब मैं आंखें खोलना चाहता हूं, अच्छे से देखो, समझो बात को। आप आपकी आंखें खुली रहेंगी तब आप समझोगे कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों ऐसा एरर आता है। लेकिन हमें तो मालूम है, हमें तो इंटरवल अगर यही लेना है, उसने पहले बोल दिया है क्लास इंटरवल ऐसे लो आप। हम ऐसे लेंगे तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि 10 और 25 के बीच में के बच्चों को हमने ऐड करना उतना ही, वो हमारी मजबूरी है। अब यहाँ पे देखो, 10 और 25 की बात करेगा तो ये दोनों आते हैं बस, ये तो 36 हो गया, बढ़ गया। तो 10 और 25 के बीच में ये नंबर आते हैं दो, तो दो बच्चे हैं, दो बच्चे कितने? 30। लेकिन क्योंकि वो मेथड क्या है? क्लास इंटरवल का मेथड है। 17.5 क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्लास मार्क समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया होगा एरर क्यों आता है। देख लो, इतना आप खुल के आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता। हाँ भाई, किसी को बताया किसी के स्कूल में? हाँ नहीं बताते हैं, जो काम वो नहीं करते मैं वही करता हूँ। मुझे पता है बच्चे घबरा जाते हैं बेचारे। 25 से 40 बच्चे, यहाँ पे 3 बच्चे लिए गए हैं, जिसका क्लास मार्क आता है 32.5, तो उनके मार्क्स हो गए 97.5। यहाँ 97.5 है। चलो देखते हैं 3 बच्चों का क्या है। स्टैटिस्टिक बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वही है आपकी समझ में आए। तो ये 3 बच्चे ये वाले हैं, कितना है ये? साफ साफ दिखाई दे रहा है 108 है। 25 to 40, मैंने आपको बताया था इसके अंदर 40 नहीं आएगा, ये 40 ये नहीं आएगा इसमें। जब 40 to 55 लिखोगे वहां आएगा ये। तो आप देख रहे हैं, आप 108 आ रहा है इधर, लेकिन हमने कितना काउंट किया है? 97.5 या कितना है? 97.5। देखो हुआ ना फिर से एरर। हाँ, तो शुरू में एरर एडिशन हो रहा है, सॉरी, ये इसमें क्या होगा? एक्स्ट्रा लिखा था आपने, यहाँ कम लिखा है। तो ऐसे ही क्या करोगे आप, कहीं कम कहीं ज्यादा करते हुए आप आगे बढ़ोगे। फिर नेक्स्ट इंटरवल में आपको 7 बच्चे मिलेंगे, इसका क्लास मार्क कितना होता है? 47.5, मल्टीप्लाई कर दो क्लास मार्क से। तो क्लास मार्क क्या? एक्स आई है देखो, और ये एफ एक्स है, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन तो करना है ना, दो बच्चे हैं तो 3 है, 32 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई, 7 47.5 दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये देखो एफ आई एक्स आई आ रहा है ना अब? अरे बोलो, बस ठीक है। अब आपको सेम मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई एडिशन करो, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, दैट इज 30। ओके,
डिवाइड करने पे कितना आया 62। दिस न्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ मीन इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। ओके, क्लियर। अब आएगा डेविएशन। सेम डाटा है, ध्यान से सुनना, सेम डाटा, लेकिन अब की एक और नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आप में से कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में, उनको बहुत काम आने वाला है, बहुत 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 काम आएगा। तो चलो, अब की एक नई टेबल ऐड हो गई इसके अंदर। देखो ये था पहले, ये भी था पहले, क्लास मार्क भी था पहले। अब यहाँ पे था एफ आई एक्स आई था, अब एफ आई एक्स आई गायब है। यहाँ पे एक नई टर्म आ गई है डी आई। डी आई क्या है? डी आई क्या है? डी आई को एक वैल्यू लेना है और एक्स आई में से माइनस करना है, राइट। तो कुछ वैल्यूज आपको माइनस मिलेंगी, कुछ प्लस। अब आपको डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर लेना है, या तो मिड का ले लो, लेकिन कभी कभी आपको मिड नंबर नहीं मिलेगा, तब क्या करोगे? कितने डाटा हैं देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 है यहाँ पे। तो 6 है तो क्या करोगे आप? कौन सा लोगे? आइदर ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, आपकी मर्जी, जो मर्जी लो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने तो बुक में ऐसे देखा था, नथिंग लाइक दैट, ये वाला इसने लिया है। अगर ये छोटा वैल्यू लोगे तो ऊपर की वैल्यू हमेशा माइनस रहेगी, नीचे की वैल्यू हमेशा प्लस रहेगी, क्योंकि बड़ा नंबर है ये। और एक नंबर जीरो रहेगा, कोई भी जिसको लोगे आप वो जीरो रहेगा। अब ऐसे में क्या होता है, आपके पास अगर अगर ये वाली वैल्यू चूप ऊपर की छोटी वैल्यू जाए, मतलब कम कम नंबर है, तो इधर मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो माइनस वाले कम हो जाएंगे, और इधर प्लस वाले ज्यादा हैं तो इसमें प्लस वाले वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट प्लस आएगा। तो अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर क्या माइनस भी आ सकता है? यस, ये नंबर माइनस भी आ सकता है। एफ आई डी आई, एफ आई तो रहेगा ही रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ये जो नंबर हम छोटा करते जा रहे हैं, ये नंबर कैसा है, और ये डी आई है। तो अब अगर कुछ बच्चे मेरे से ये बोले कि सर माइनस कैसे होगा, करके दिखाओ, करके दिखाओ, कोई बात नहीं, ये ले लो 62.5 ले लो यहाँ पे। तो डी आई क्या हो जाएगा बताओ मुझे? एक्स आई माइनस 62.5। चलो देखते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो अब चलो यहाँ ये नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ, जीरो यहाँ हो जाएगा। अरे बोलो, हाँ, ये यहाँ पे -15 होगा, या -30 होगा, या -45 होगा। ओके, और यहाँ क्या होगा? यहाँ +15 होगा, यहाँ +30 होगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो चलो अब इसको भी हम करके देख लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 45 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे -90, 3 से करोगे -30 में -90 अगेन, 7 से करोगे तो कितना आएगा भाई? 15 7 जा 105। कौन है यार? हेलो, हाँ जी। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो पॉजिटिव वाला आएगा, 15 6 जा 90, ये क्या होगा? 36 जा 180, 180 ना, 30 × 6 कितना होता है? 180। अभी आप बताएंगे मुझे पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव? श्योर? हाँ, ये देखो -90 कितना हो जाएगा? 180 से कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो कितना ज्यादा हुआ बताओ? 15 तो लो जी, यहाँ पे -15 आ गया। हम नया सवाल कर रहे हैं, देख लो, देख लो। अब -15 आ गया जी, लो, बन गई बात हमारी। लेकिन करना क्या है? कैसे करना है सवाल, वो देखना है अभी हमें। तो यहाँ x बार क्या होता है, ध्यान ध्यान देना। आपके पुराने सवाल में 47.5 यहाँ पे लिया था, अभी हमने कितना लिया है बोलो? कितना एज्यूम किया है? 62.5। कितना लिया है?
हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, एक मिनट। हम अपने तरीके से कर रहे हैं ना इसको। तो यहाँ पे एक्स बार क्या लिखूंगा मैं? एक्स बार इज इक्वल टू 62.5। लो जी, हो गया। फिर प्लस ये 435 की जगह क्या आया है? -15। बोलो, डिवाइडेड बाई 30 है तो रहेगा ही रहेगा। लो जी, अब क्या बन गया? 62.5 माइनस 15/30 क्या होता है? 0.5 नहीं है ये? अरे 15 1 जा 15, 15 टू द 30 माइनस हाफ, माइनस हाफ मतलब 0.5। कितना आया? ये भी कितना है? बोलो, समझ में आया कि नहीं? है ना? तो मैंने आपको भी करके दिखाया कि माइनस भी आ सकता है, तो आप घबरा मत जाना। अरे अब तो माइनस आ गया, मेरा सवाल तो लगता है गलत हो गया। तो जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है ठीक से, उनके सवाल गलत ही होते हैं। वो कभी कभी सही करते हुए घबरा के भी गलत कर देते हैं। तो आई होप ये अच्छा समझ में आ गया होगा आपको, है ना? ओके 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 ओके। अब एक और मेथड लेके आ गया ये। अभी तक तो डी था, देखो ये भी था, ये भी था, ये भी था, अभी डी हमने बना लिया था। अब यू आ रहा है, यू आई। ये आपकी जो कैलकुलेशन है ना, इसको छोटा करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? छोटा करता जा रहा है। इसको इसको ही इसने छोटा कर देना है। कैसे छोटा कर रहा है ये भाई? क्या कर रहा है? देखो डी आई क्या है? एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई माइनस ए को एक हाइट से डिवाइड कर रहा है। तो हाइट इसमें क्या है? क्या चीज ऐसी है जिससे डिवाइड हो सकता है? सब कुछ। कोई नंबर बताओ जिससे डिवाइड होगा पूरा। अरे 15 भाई, 15 नहीं है? 15 से सब डिवाइड हुआ। देखो 15 टू जा 30 माइनस 30, 15 1 जा 15, ये तो जीरो है तो जीरो रहेगा। 15 1 जा 15, 15 टू जा 30, 15 3 जा 30, 45। हुआ कि नहीं? अरे बोलो। तो ये और इजी कर लिया हमारे लिए कैलकुलेशन। ये सब ऐसा इसलिए करते हैं जब हम लाखों और करोड़ों नंबर का हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना। अभी तो आपका बहुत बिगनिंग स्टेज है, इसको स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन तक भी लोग पढ़ते हैं। वही लोग होते हैं जो पूरा डाटा प्रिपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालते हैं। ठीक है? तो उस एच से डिवाइड कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है। अब जो ये नंबर आया यू आई, ये यू आई है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है एफ से। अब देखो कितना आसान हो गया। अब हमारा मल्टीप्लाई कितना आसान हो गया। 2 2 जा 4, देखो 3 1 जा 3, 7 0 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। कितना आसान हो गया ना? या फिर से प्लस माइनस आएगा, या 29 आया। लेकिन यहाँ एक चीज और नई एडिशन हुई है। आपने यहाँ पे 15 से डिवाइड किया था ना, किया था कि नहीं? तो अब आपको आपके फॉर्मूले में 15 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, और बस खत्म। ये देखो एक्स बार इज इक्वल टू, याद करो 47.5 पहले ही था, यहाँ पे 29/30 याद, लेकिन यहाँ पे इसने 15 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब आप सोचोगे 15 कहाँ से आ रही? 15 ये वही है जिससे आपने डिवाइड किया था, आपने इसको छोटा कर दिया बस। अच्छा एक काम करते हैं, चलो ये जो 15 यहाँ पे आया है, एक काम करते हैं, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो। 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भाई? जल्दी बोलो भाई। हाँ, 435 कैसे किया? अच्छा चलो मैं एक नया तरीका बता दूं आपको। इसको मैं 30 ले लेता हूं। कितना लूंगा? अगर ये 30 है तो मैं मन में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है 450 होगा। समझ में आया?
लेकिन क्योंकि 15 कितनी बार करना था, 29 करना था, लेकिन मैंने 30 कर दिया, एक बार ज्यादा कर दिया है तो एक बार कम कर दो। ओरली फास्ट करना है, हाथ में पेन नहीं है, कैलकुलेशन तेज करना है तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। एनीवे, तो आपने क्या देखा यहाँ पे 47.5 प्लस कितना निकाले थे आप अभी 435/30। क्या ये 435/30 ही था क्या? चलो देखते हैं पिछले वाले में क्या बोले। ये देखो, एक मिनट एक मिनट, अरे रुक तो जा बाबू, रुक जा। ये देखो 435/30 आया कि नहीं बोलो। ये पिछले वाले मेथड में था, बस उस 15 को हमने अलग कर दिया, इस 435 की जगह 15 × 29 बना दिया, अदरवाइज सब कुछ तो सेम है। बोलो सही है कि नहीं? भाई कुछ तुम लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता, मुझे फिर मजा नहीं आता। देखो जब पढ़ रहे हो ना, मजे से पढ़ना है, खूब आनंद लेके पढ़ना है, नई चीज सीखना है अच्छे से। तो यहाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 15 करने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक नई चीज यहाँ पे ऐड की है कि 15 को अलग कर लिया बस, बाकी 29/30। हाँ अभी कुछ बोल रहा था, ये क्या नाम इसका, यही बोल रहे थे ना एक के डिवाइड कर दे। हाँ भाई कर दो ना, कौन मना कर रहा है, तभी तो 14.5 आएगा, तभी तो 62 आ रहा है। देख लो अभी भी 62 ही आ रहा है। द मैथड डिस्कस्ड अबव इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मैथड। क्या बोलते हैं इसको? स्टेप डेविएशन मैथड। अब आगे आगे 11th क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ोगे आप, मजा आ जाएगा आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ के। और हाँ आप सबको मैं एक चीज भी है, ओके तो कितने नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो मिड मिड वन कौन सा है, बीच का कौन है भाई 50 है, इसीलिए उसने 50 ले लिया। हमेशा बीच का लेने की कोशिश करो, लेकिन कभी कभी क्या है ऑड इवन नंबर रहेगा ना तो बीच का नंबर कुछ भी नहीं मिलता। हमने 50 ले लिया। एज्यूम मीन, एज्यूम मीन कितना है 50। ओके, एच 10 है, 10 क्यों अभी देखना 10 10 से डिवाइड होगा वो, तो डी क्या आएगा xi-50, और यू आई क्या आएगा xi-50 डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड करना, टेबल बन जाएगी। चलो देखते हैं। चलो जी अब ध्यान से सुनना, ये टेबल बनाने में मैं बहुत मेहनत करूंगा आपके समझाने में। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स इंटरवल दिया हुआ है, ये है, ये क्या है बोलो, क्लास मार्क। हाँ ये हमने अज्यूम किया हुआ है, ये एफ आई है मान लो, तो एक्स आई है। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे मैंने क्या बताया था, ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, ये तो दोनों ही बराबर हो गए, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपने क्या किया था, देखो सब में किस चीज से डिवाइड कर सकते हैं बताओ, 10 से, 10 से, 10 10 सब में 0 है देखो, इसलिए 10। हाँ कौन सा, कौन सा, अरे एक्स आई है यार, वो एच नहीं। हाँ वो तो हाँ साइज, जो 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, इनके बीच का डिफरेंस बताओ यार। क्लास साइज यही तो होता है, वो दिखता है यार तुम्हें, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है, यहीं पे दिखाई देता है, जो दिखता है तुम्हें किससे डिवाइड हो रहा है, ये क्लास साइज से डिवाइड करो। देखो पीछे क्लास साइज 15 था तो 15 से डिवाइड हो रहा था 15 से, यहाँ पे देखो 10 है, डिफरेंस 10 का आ रहा है कि नहीं, तो अपने आप ही 10 आएगा, डोंट वरी अपने आप आएगा, आपको कुछ करना नहीं है। अरे दिखाई दे रहा है, आंखों से दिख रहा है यार, देखो सब में 0 0 0 0 आ रहा है, तो 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड कर दिया, पहले माइनस किया, माइनस कर के ये आ गया, माइनस करने आने पे 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड करने पे देखो देखो कितने छोटे छोटे नंबर आ गए। अब यू आई आ गया, ये एफ आई यू आई निकालो, एफ आई यू आई, ये देखो, हाँ एफ आई यू आई यहाँ है, देखो ये आ गया। अब आपकी मर्जी है, एफ आई डी आई भी निकाल सकते हो, हमने पीछे एफ आई डी आई भी से भी करके दिखाया था, और अब आप एफ आई एक्स आई से भी निकाल सकते हो, एफ आई एक्स आई से भी, क्योंकि पीछे उसने बोला है तीनों मेथड से करके दिखाओ, तो एक ही टेबल में हमने तीनों वैल्यू कर ली। अब ध्यान से सुनना, एफ आई एक्स आई में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चुपचाप ये 1390 आया,
and divided by 35. That's it. समझ रहे हो कि नहीं? 1390 divided by 35. That's it. लेकिन ये जो FIDI आया है, इसको इसमें आपने क्या किया है DI के अंदर? देखो -50 किया है। अरे कुछ मत करो, 50 प्लस कर दो बस। देखो ये तो नॉर्मल वाला है, 1390 बाई 35 ये आ गया। ओके, और दूसरा मेथड में क्या बोला मैंने? 50 माइनस किया है कि नहीं? बताओ इधर, 50 माइनस किया है ना? FIDI के केस में, DI के केस में देखो 50 माइनस किया है ना? यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस। भाई हर टर्म में आपने माइनस किया है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? प्लस कर दो। दैट्स इट। मैंने बताया था माइनस भी आ सकता है, देखो माइनस आया, -360/50। इधर देखो, राइट। और फिर इसके बाद FIUI -36 आया है, इसमें क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो, ये तो माइनस किया ही था 50, और 10 से डिवाइड था, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। हर एक में वही वैल्यू आ रही है। तो मैं क्या समझूं, आप समझ गए या नहीं? किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज मेरे से पूछो। अब आप लोग एक काम करना, खास करके हाकिम पेट वाले को तो मजे आ गए क्योंकि उनको 2-2 बार नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग करना खुद से करना, बुक को मत देखो, खुद से करके देखो आपको समझ में आता है कि नहीं, आपके जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं, देखो। ठीक है, ये करके देखो। ओके, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद आती है एक्सरसाइज। आप लोग इस एक्सरसाइज में क्या करोगे? याद रखना, इतने आसान नहीं है ये मत सोचना 10 मिनट में हो जाएंगे। आप लोग बैक से शुरू करना, 9, 8, 7 ऐसा, ठीक है? कितने सम कर सकते हो बोलो? कोई बोल नहीं रहा। 5 to 10 करो, चलो। 5 से लेके 10 तक, 5 to 10, ठीक है? 5 to 10 कहाँ यार, 5 to 9 ही है। चलो तुम्हारे मन की हो गई। नहीं नहीं ठीक है यार, 5 to 9 करो, 5 ही सवाल करो। 5 to 9 कितने सम होते हैं? कुछ लोग बोलेंगे 4 होते हैं। हाँ, 5 होते हैं। कुछ लोग 4 सोचेंगे, बोलेंगे 5 to 9 है, तो 9 में से 5 गया 4। रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि 5 भी काउंट हो रहा है, 9 भी काउंट हो रहा है। चलो अच्छी बात है। तो आप सभी लोग 5 to 9 क्वेश्चन करेंगे, मुझे दिखाएंगे। और हाँ, जिन लोगों ने सम किए हुए हैं, कौन कौन सा स्कूल है? APS है हमारे पास? APS नहीं है ना? हाँ, एक प्रकाश है, एक है प्रकाश बस। और बैड लक एक ही बच्चा APS का है, नहीं तो हमारे पास हमेशा 10 बच्चे कम से कम रहते थे। इस साल उनको पता ही नहीं लगा हमारी क्लास के बारे में। बाकी भवंस, आप लोगों का हो गया है। आप लोगों ने जो पहले काम किया हुआ है ना, आपने जो पहले काम किया हुआ है, ये होमवर्क किया हुआ है ना पहले, यू शो दोज क्वेश्चंस ओनली। ओके, मैं आप लोगों को बार बार करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आपका मन करता है खुद से करने का है, 2-3 सवाल कर खुद से करने का, तो कर लो। ज्यादा नहीं, 1-2 सवाल तो करो। अगर आप, हाँ तो करो ना, बढ़िया बात है। कौन बोल रहा है ये? हाँ शिवांगी। तो बच्चे करो ना, बढ़िया है, आपकी प्रैक्टिस होगी, मेरा भी होमवर्क हो जाएगा। कोई डाउट आएगा तो पूछेंगे कल। अगर ये कर लोगे पूरा, तो मैं कल आपको आगे बढ़ूंगा। और आगे क्या है? मीन है, मॉड है, शायद मॉड होगा नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक मॉड है, क्योंकि इसके अंदर सबसे टफ क्या है? मीडियन। ठीक है, तो मीडियन पे ध्यान देना है। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मॉड। तैयार होके आ जाओ, मजे आ जाएंगे। और अब जल्दी से जल्दी हम लोग अपना सिलेबस खत्म करके रिवीजन भी करेंगे।
तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता था, पहले तो ये बताओ मुझे